मैं आपका मन में रहने वाले डाउट, द्वंद्व और जिसके लिए आप बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गए हो और कोई भी आपको शांति नहीं कर पाया है और कोई भी आपको सैटिस्फाइड आंसर नहीं दिया है कि आपका आपका माँ बोलती है एक लग्न आपका कुंडली में बनता है, दूसरा लग्न, और कौन सा लग्न है, कौन सा राशि है, सही आप निर्णय निर्धारित नहीं कर पा रहे हो, कोई भी इसके ऊपर आपको सही उत्तर नहीं दिया है, तो ये शंका के कारण आप कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे पीड़ित हो और आप चाहते हो कि मैं आपको संतुष्ट कर दूं। कर सकते हैं, कर सकता है, ये कॉन्फिडेंस है आचार्य संजय का, है ना। हाँ जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, यहाँ से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरा इतना तारीफ किए और जी 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 मैं तो आप ओडिशा में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, जामनगर जी हमारा सिटी है ना जी एकदम एंड में दरिया किनारे पे। जी। तो आपका जो ये कह रहे हो कि हम हमारा सब्सक्राइबर हुए हो और हमारा वीडियो सब देखते हो, आपको अच्छा लगता है और आप मुझे इतना दूर से गुजरात से मुझे संपर्क किए हो, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और आपके इन तारीफ के शब्दों से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, धन्यवाद। तो चलते हैं फिर आप ही के कुंडली को एनालिसिस करते हुए। सबसे पहला ये कन्फर्मेशन होना है, मातृवाणी सर्वोपरि। आपका माँ अगर ये बोल दी है कि आप इस समय से इस समय जन्म हुए हो और उस समय के अनुसार अगर आपका जो लग्न निकल रहा है उस लग्न को फिक्स मानना है, ठीक है। एक नंबर रूल है, ठीक है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर का बात माँ के बात के सामने कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, मातृवाणी सर्वोपरि, ठीक है। तो इस हिसाब में ये कन्फर्मेशन लीजिए कि आपका तुला लग्न में ही जाएगा। दूसरा, आप अपने शब्दों से अपने कुंडली को बोल दिए, अपने शब्दों में आपके जितने मैं पॉइंट सुन लिया, पहले मैं आपको सुना, उस शब्दों के अनुसार आप जो जो शब्द बोले, एक नंबर बोले कि मैं डर भयभीत होता हूँ, बढ़िया। भयभीत आदमी तभी होगा जब चंद्रमा के ऊपर शनि का दृष्टि जाएगा, ठीक है, तो जा रहा है। दूसरा, भयभीत वे होते हैं जिसका सप्तम शनि होगा, भय रहेगा। तीसरा भय का कारण रहता है जब लग्न से चतुर्थ में चंद्रमा जाए, ऐसे आदमी को अहेतुक भय। और अगर ये तुला लग्न हो, मेष मकर राशि हो, तो स्वाभाविक बात है ऐसे लोगों के अंदर इनहेरेंट सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसा भय रहता है जिस भय का व्याख्यान करना असंभव होता है। बिना मतलब का भय रहेगा, अरे रोग हो जाएगा, अरे बीमारी आ जाएगा क्या, उसको ये बीमारी हो गया, मुझे ऐसा हो जाएगा क्या। बचपन पे चले जाओ आप, घर में आपका पिताजी अगर लेट में आए तो आपका मन में क्या होता था बताओ, किसी कारणवशात ऐसा हो गया क्या। हाँ 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 हाँ, कुछ हो गया है, कुछ हो गया क्या, इस प्रकार का एक्सीडेंटल इंसिडेंटल, हाँ कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा हो गया क्या, ये सबसे ज़्यादा आपके मन में आएगा। लेकिन अगर ये वृश्चिक राशि हो गया होता और तृतीय चंद्रमा और मकर राशि हो गया होता तो इस प्रकार का फियर फोबिया नहीं आता, बल्कि आप वहाँ पर अलग प्रकार का रिएक्शन करते, पराक्रमात्मक रिएक्शन करते। दूसरा ये कि कह रहे हो कि आपका माँ आपके साथ अभी भी है, हाँ, वृश्चिक राशि हो के तृतीय चंद्रमा होता तो आपका माँ अभी आपके साथ नहीं रहती, ठीक है। हाँ, आपका माँ। तो चौथा बात ये बोल रहे हो कि आप गवर्नमेंट के सरकारी सर्विस बहुत अच्छा बड़े पोस्ट में ओहदे में हो, तो याद रखना
ये तभी संभव है जब आपका तुला लग्न होगा तब। अगर वृश्चिक लग्न होता और मंगल नीचस्थ होकर नवम स्थान में बैठा होता, सन कंबस्टेड होके हो गया होता, तो आज ये स्ट्रेंथ का बात आपके मुंह से नहीं निकलता। इस मजबूती से बात नहीं बोलते आप अभी कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूंगा, नहीं करोगे आप, ठीक है। हाँ, और इतना बड़ा नौकरी आपको मिलने वाला था भी नहीं यहाँ इस कंडीशन पे, ठीक है। हाँ, तो ये सारे बिंदु, ये सारे पॉइंट्स कह रहे हैं कि आप अगर इतने बड़े ओहदे में हो और इतना मजबूत हो, तो इस कंडीशन पे आपको इस प्रकार का मिलना, इस प्रकार का कंडीशन पे आपका लग्न यहाँ पर आपके वाणी के माध्यम से आपका कुंडली के साथ मैच कर रहा है कि आप तुला लग्न मकर राशि के बनते हो। और कोई पॉइंट है तो 10-20 पॉइंट और भी बता दूंगा, बता दो अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो, ठीक है। हाँ, नहीं, 100% तुला लग्न में बनता है, 100% तुला लग्न में बनता है। इसी में ये तुला लग्न होने से ही यहाँ सूर्य दशम स्थान में जाएगा तो आपको अच्छा नौकरी दे देगा, ठीक है। हाँ, और ये इस प्रकार का जो कंडीशन बन रहा है कि आप सरकारी लेवल पे ये बिल्डअप होना, कि आप इतना बड़ा ओहदा पे जाना, ये तभी संभव है जब आप तुला लग्न के हो। और अगर वृश्चिक लग्न होता और मंगल नीच का होके कंबस्ट होके खत्म हो गया होता, तो इतना दिन भी आपको जो शरीर में हो, इतना दिन शरीर पे नहीं रहते। दूसरा बिंदु यह है कि जब भी लग्नेश उत्तरोत्तर बलि क्रम में चला जाता है, ठीक है, उत्तरोत्तर बलि क्रम मतलब लाभ स्थान पे गया, ठीक है। हालांकि नीचाभिलाषी हो रहा है, लेकिन जब बलि क्रम में जाता है तो स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का मार्केस भी कहा गया, लेकिन यहाँ पर नेचुरल आदमी का आयु को भी बढ़ाने का काम करता है। आयु के लिए अगर केंद्र त्रिकोण मिल जाए तो बढ़िया, ठीक है। और अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो बोलते हैं हाँ ठीक आयु रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जाके जब बैठेगा और यहाँ पर कोई भी प्लैनेट आ जाएगा तो उत्तम फल ही करते हैं। हाँ, शुक्र को एकादश में अच्छा फल नहीं कहा गया, वो फिर द्वादश का फल करेगा, भोग सुख इच्छा धन दौलत सब कुछ ला के भरेगा, ठीक है। एंजॉयमेंट के तरफ मन को लेके जाएगा, ये इस प्रकार का इम्पैक्ट यहाँ पर दे देगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लैनेट आके बैठा तो समझना कि लाइफ को एम्पलीफाई करेगा, एक्सटेंशन करेगा और उसको और ज़्यादा एनहांस करना, एनलार्ज करना और उसका फल देने का ताकत को 5, 10, 20 गुना तक ज़्यादा कर देना। तो इसीलिए मैं आपका कुंडली देख के इतना निर्धारण करता हूं कि ये लग्न निर्धारण यही ठीक है जो मैं अभी बोल रहा हूं और आपके शब्दों के साथ पूरा मैच कर रहा है।